वेलकम बैक अगेन। मैं हूं श्रेयस और क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर हीरों की बारिश होती है। या फिर क्या आपने बुर्ज खलीफा से भी ऊंची इमारत के बारे में सुना है। और आज मैं आपको आईफोन्स के बारे में एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। तो बने रहिए पाकिस्तान के साथ। जब हमारे देश में ठंड थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारी गवर्नमेंट का सबसे पहला डिसीजन क्या होता है? सिंपल सा आंसर है दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट सबसे पहले छोटे बच्चों के लिए स्कूल बंद करवाती है। पर क्या आपको पता है इस दुनिया में एक ऐसा गांव भी है जहां के बच्चे -50 डिग्री में भी स्कूल पढ़ने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रशिया के ओमियाकॉन गांव के बारे में, जहां के बच्चे -50 डिग्री में भी स्कूल पढ़ने जाते हैं। दरअसल दोस्तों इस गांव को इस दुनिया का सबसे ठंडा गांव भी माना जाता है और यहाँ के लिए -50 डिग्री आम बात है। 1933 में इस गांव में -67.7 डिग्री ठंड पड़ी थी और इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। दरअसल दोस्तों इस गांव के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होने के कारण यहाँ पर कुछ भी उगा पाना असंभव है, इसलिए यहाँ पर खाने के लिए सिर्फ मछलियां ही मिलती हैं। और इस गांव की सबसे खास बात जानकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल दोस्तों यहाँ पर कपड़े धोते ही सूख जाते हैं क्योंकि यहाँ की ठंड कपड़े पर लगे पानी को तुरंत ही जमा देती है और वो झाड़ने पर आसानी से झड़ जाते हैं। अब क्या इससे पहले आपको इस गांव के बारे में पता था? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको टैटूज पसंद है? दरअसल दोस्तों मुझे तो बहुत पसंद है, पर अब्बा नहीं मानेंगे। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पिछले 100 साल से छत्तीसगढ़ के रामनामी समाज के लोग अपने पूरे शरीर और चेहरे पर श्री राम के नाम का टैटू बनवाते हैं। और दोस्तों हैरान करने वाली बात यह है कि ना तो ये श्री राम की पूजा करते हैं और ना ही कभी मंदिरों में जाते हैं। आपने कई सारी मूवीज में मर्डर सीन्स तो जरूर देखे होंगे, पर क्या आपको पता है कि जब मर्डरर किसी इंसान के शरीर में चाकू घुसाता है तो जो आवाज आती है वही यार खच की आवाज, तो वो जो आवाज होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? ये प्रोड्यूस की जाती है कसाबा मेलन की मदद से। जी हाँ दोस्तों, जब आप कसाबा मेलन पर चाकू मारेंगे तो वो बिल्कुल वही साउंड प्रोड्यूस करेगा जो एक इंसान के चाकू लगने पर निकलती है। तो हो गए ना हैरान? आईफोन 6s तो आप सबने कई बार देखा होगा, पर क्या आपने कभी नोटिस करा है कि इस आईफोन में कैमरा और फ्लैश के बीच में ये क्या है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि ये इस फोन का माइक्रोफोन है। दरअसल दोस्तों इस आईफोन में 3 माइक्रोफोन्स होते हैं, 2 नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। ये जो ऊपर वाला माइक्रोफोन है ये नॉइज कैंसिलेशन के काम आता है, यानी जब आप किसी और से फोन पर बात कर रहे होते हैं तो ये आपके आसपास के नॉइज को कंट्रोल करता है ताकि सामने वाला इंसान आपकी वॉइस क्लियरली सुन सके। मेरी ये फैक्ट सुनकर आप दंग रह जाएंगे। क्या आपको पता है इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर आप 3 दोस्त 3 अलग अलग देशों में बैठकर भी एक साथ लंच कर सकते हैं? चौंक गए? जी हाँ दोस्तों, ये जगह मौजूद है ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया और हंगरी में। इन तीनों देशों के ट्राई जंक्शन पॉइंट पर एक टेबल मौजूद है और इनकी तीनों सीट 3 अलग अलग देशों में है। और ये कमाल का टेबल ज़ोबोर पार्क नाम के एक कल्चरल पार्क में मौजूद है। आप सभी ने बिल्लियां तो जरूर देखी होंगी, पर आज मैं आपको बिल्ली के बारे में एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल दोस्तों एक रिसर्च में पता किया गया है कि बिल्ली जब म्याऊ साउंड को प्रोड्यूस करती है तो वो किसी बिल्ली से बात करने के लिए नहीं बल्कि हम ह्यूमन से बात करने के लिए। क्या इससे पहले आपको इस फैक्ट के बारे में पता था? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको कभी किसी मधुमक्खी ने काटा है? अगर हाँ तो आप ही जानते होंगे कि इसका दर्द कितना भयानक होता है। पर आज मैं आपको जिस पेड़ के बारे में बताने जा रहा हूं उसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। इस पेड़ का नाम है डेंड्रोकनाइड मोरोइडिस। इस पेड़ के चुभने से जो दर्द होता है वो एक मधुमक्खी के डंक मारने से लाखों गुना ज्यादा होता है।
जी हाँ दोस्तों, और मैं आपको ये भी बता दूं कि एक बार एक इंसान इस पेड़ के चपेट में आ गया था और सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही उसे इतना दर्द हुआ कि उसने सुसाइड कर लिया। तो आप ये सोच सकते हैं कि इस पेड़ के चुभने से क्या होता होगा। जल ही जीवन है। हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस बात से अग्री नहीं करेगा, पर क्या आपको पता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां पर एक भी नदी नहीं बहती। जी हाँ दोस्तों, और ये गिनती सिर्फ 1 या 2 नहीं बल्कि पूरी 17 है। और इन देशों में सबसे बड़ा देश सऊदी अरेबिया है। कतर, यूएई और ओमान भी कुछ ऐसे देश हैं जहां पर एक भी नदी नहीं बहती। तो हो गए ना हैरान। इस दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से तो हम सब वाकिफ हैं, पर क्या आपको पता है कि जल्द ही ये ताज बुर्ज खलीफा के सर से छिनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जेदा टावर्स जो कि सऊदी अरब के जेदा शहर में बनकर तैयार हो रहा है। दरअसल दोस्तों, इसकी ऊंचाई बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा होने वाली है। इसकी ऊंचाई 1 किलोमीटर होगी। दरअसल दोस्तों, पहले इसकी ऊंचाई 1.5 किलोमीटर तय की गई थी, पर जियोलॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स के कारण यह तय किया गया कि इसकी हाइट 1 किलोमीटर ही होगी। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस कमाल की इमारत का डिजाइन भी उन्होंने ही तैयार किया है जिन्होंने बुर्ज खलीफा का डिजाइन तैयार किया था, और उनका नाम है एड्रियन स्मिथ। पर दोस्तों, कंस्ट्रक्शंस में आने वाली प्रॉब्लम्स की वजह से आने वाले कई सालों तक इस दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का ताज बुर्ज खलीफा के स्तर पर ही रहने वाला है। हम सभी के फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिससे आप कभी भी पार्टी मांगो, वो एक ही बात बोलेगा कि भाई पैसों की बारिश नहीं हो रही। पर क्या आपको पता है कि हमारे यूनिवर्स में 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां पर पैसे तो छोड़िए बल्कि डायमंड्स की बारिश होती है। जी हाँ दोस्तों, और ये 2 प्लैनेट्स हैं जुपिटर और सैटर्न। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों प्लैनेट्स के वातावरण में काफी ज्यादा कार्बन मौजूद है, और खराब मौसम में जब कार्बन के ऊपर बिजली गिरती है तो वो हार्ड बनकर ग्रेफाइट बन जाता है और नीचे गिरने लगता है, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर उसे इतना हार्ड बना देता है कि वो डायमंड्स में तब्दील हो जाता है। इसलिए इन दोनों प्लैनेट्स पर डायमंड्स की बारिश होती है। अब अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए और बने रहिए फैक्टिस्तान के साथ।